नमस्कार। आज हम फेमस इन्वेस्टर मिस्टर रामदेव अग्रवाल के 5 इन्वेस्टमेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे। उनका पहला रूल है करेज और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है और बिजनेसेस को परफॉर्म करने के लिए टाइम लगता है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करते वक्त बिजनेसेस को परफॉर्म करने के लिए टाइम देना होगा और पेशेंस के साथ शेयर्स को होल्ड करना होगा। कई बार अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स भी शॉर्ट टर्म के लिए गिर जाते हैं। मार्केट्स डोंट गो इन स्ट्रेट लाइन, ये आप जान कर लीजिए। एक का 10 होता है, 10 का 3 होता है। यू शुड हैव दैट करेज। एक का 10 होने में तो बहुत मजा आता है, रोज दिवाली है, समझे ना। लेकिन जब 10 का 3 होता है तो आप में जिगर होना चाहिए कि भाई आप तुम भी शांति से बैठे रहो। 10 का 3 हो रहा है, मतलब 1 का 3 हुआ एक्चुअली, लेकिन आपको दुख इस बात का रहता है कि मेरा 10 का 3 हो गया, समझे ना। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, वही सबसे बड़ा एक तकलीफ आ। सो मार्केट डजंट गो इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, सेकेंड, अंडरस्टैंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वो एक सबसे खतरनाक चीज़ है। लोग कंपाउंडिंग के बारे में बात करते हैं लेकिन प्रैक्टिस को नहीं करते। राइट। मिस्टर रामदेव अग्रवाल का दूसरा रूल है उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करो जो आपके समझ में आता है। कई बिजनेसेस होते हैं जो हमारे लिए नए होते हैं, तो पहले आप उन बिजनेसेस को समझने का प्रयास करें। आप उस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से बात करके उस बिजनेस को समझने की कोशिश कर सकते हो। अगर कोई बिजनेस है जो आपके समझ में ही नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त उस बिजनेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी बिजनेस को समझे बिना उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो स्पेकुलेशन होगा। लेकिन क्या इन्वेस्टिंग में अच्छी बात क्या है, आप वही काम करें जो आपको समझ में आता है। यदि समझ में नहीं आए कि क्यों कोई चीज़ अच्छा है और उसके बाद भी खरीद लो आप, तो आपको नींद नहीं आएगी फिर। उनका तीसरा रूल है फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी आप किस तरह की कंपनी ढूंढना चाहते हो। एक बार आपने वो पता कर लिया तो आपका फोकस सिर्फ उसी तरह की कंपनीज को ढूंढने पर होना चाहिए। आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए, एक समय एक ही चीज पर फोकस करना चाहिए। जंगल में आप शिकार करने गए, आपको हाथी का शिकार करना है, एलिफेंट का शिकार करना है, तो क्या है, भेड़ बकरी और छोटे कुत्ते वगैरह में गोली चलाते रहोगे तो आपको हाथी दिखेगा नहीं कभी। इंटरेस्टिंग। तो आप जो है तभी आप गोली चलाएं जब आपको हाथी दिखे। फोकस एकदम। लेकिन आपको ये मालूम है कि भाई मैं हाथी के लिए आया हूं, तो वो बहुत जरूरी है। मिस्टर रामदेव अग्रवाल का चौथा रूल है एनालाइज द कंपटीशन। किसी बिजनेस का एनालिसिस करते वक्त आपको उसके कंपटीशन पर खास ध्यान देना होगा। कंपटीशन को एनालाइज करते वक्त आपको 2 मेन चीजें देखनी चाहिए। पहला है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी वो चीज जिसकी मदद से कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर रही है। जैसे कि अमेजोन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है प्राइम फास्ट डिलीवरीज। उनके और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं। मारुति सुजुकी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है लो प्राइसेस। दूसरी चीज़ जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वो है एंट्री बैरियर, यानी आपको देखना होगा कि क्या उस बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स आसानी से आ सकते हैं या नहीं। क्रेडिट रेटिंग बिजनेस में एंट्री बैरियर स्ट्रांग है, कोई भी कंपनी उठकर क्रेडिट रेटिंग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। सिमिलरली डिपॉजिटरी बिजनेस, जहां पर हमारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं, उनमें भी एंट्री बैरियर बहुत स्ट्रांग है। इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, NSDL और CDSL। कल जाकर कोई भी कंपनी डिपॉजिटरी बिजनेस नहीं शुरू कर सकती। कई सारे ऐसे बिजनेसेस भी हैं जिनमें बहुत कम एंट्री बैरियर होता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट करते वक्त कंपनी की कंपटीशन और एंट्री बैरियर्स पर नजर रखनी चाहिए। The making money or losing the money is not about how much money you have put in. Today, Reliance has put 2.5 lakh crores. Bharti has put 1.5 lakh crores. Vodafone has put another 2 lakh crores. Nobody is making money. So money doesn't guarantee you making money. And the internet opportunity is unlimited. Yet everybody is losing money. Why? Because of competition. But if there is a one vada pav guy in a gully and there is nobody else, he can make money hand over fist. Because there is no competition. He is the only guy out there. So what is important is, most important thing is to understand competition in any business. Quality of business and competition. उनका 5वां इन्वेस्टमेंट रूल है लंबी रेस का घोड़ा ढूंढो। बहुत सारी कंपनीज का सक्सेस बहुत कम टाइम के लिए टिक पाता है, तो आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी चाहिए जो अगले 10-15 साल के लिए अच्छा परफॉर्म करे, और उसके लिए उस कंपनी के पास कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए जो कम से कम अगले 10-12 साल के लिए बरकरार रहे। यू आर नॉट बाइंग द मार्केट, यू आर बाइंग योर कंपनीज। बाई द कंपनीज विद QGL कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत अच्छा बिजनेस हो, बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो, ग्रोइंग अर्निंग्स हो और बहुत लंबे के घोड़े हो, 5, 10, 15, 20 साल तक। थोड़ा महंगा भी खरीदोगे ना, थोड़ी खरोच लगेगी, लेकिन
डूबोगे नहीं आप। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और साथ ही हमारे चैनल finooceans.com को सब्सक्राइब कीजिए। इस बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।